कोई बताएगा इसका मीनिंग? ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है। अब पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे इस चीज़ को, अब वो देखते हैं। आप डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक लाइब्रेरी की हेल्प लगती है। ठीक है, लाइब्रेरी का नाम है पिप इंस्टॉल टीके, ये इसका नाम है। ठीक है, अब इसको कुछ लोग टिकनीटर बोलते हैं, कोई नीटर बोलता है इसको, कोई टीके बोलता है। जनरली मैं इसको टीके ही बोलता हूँ या टिकनीटर ही बोलता हूँ मैं भी इसको, तो कोई प्रोनाउंसिएशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग जो बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं। पर जनरली जो यूज़ करनी है, इंस्टॉल करनी है, वो टीके के नाम से करनी है। आप किसी यूट्यूबर को या फिर किसी वेबसाइट को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो हो सकता है उसमें ये पुराना वर्जन हो, तो उसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आप इसको फॉलो रखिएगा। ये सब लेटेस्ट वाला है कि लिखना कैसे है इसके अंदर। ठीक है, कमेंट करते हैं इसको। अब आपके पास जो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आपको ये करना है, लाइन नंबर 2, टिकनीटर इंपोर्ट एस्ट्रिंग। अगर आप इस पे होवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एक मॉड्यूल है। अगर आप इस मॉड्यूल पे भी क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो क्लास भी है, फंक्शंस भी हैं, तो हमें बहुत कुछ है इसके अंदर करने के लिए, पर जो जो मेन चीज़ें की रिक्वायरमेंट है हम वो देखेंगे। अब अभी लाइन नंबर 1 छोड़ दो, मैं बताऊंगा ये क्यों है। अब इसके अंदर आपके पास एक क्लास मिलती है और उस क्लास का नाम भी है टीके। पर ध्यान रखिएगा, जब इंस्टॉल करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल के है, पर जब आप क्लास को यूज़ करेंगे तो आपका नाम है कैपिटल टी और कैपिटल के, और ये है उसका ऑब्जेक्ट टीके। यहाँ पर अगर आप होवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये क्लास है और ये उसका एक ऑब्जेक्ट है। इसी के अंदर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत कुछ मिलेगा, कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसके बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे अगर, तो ये आपको बहुत कुछ देगा। देखो ये कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे। इन्हीं मेथड्स को हमको यूज़ भी करना है। कौन कौन से मेथड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, ठीक है, एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया हमने, इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी आउटपुट नहीं आया या कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया, ना कंसोल पर ना कहीं पर। ठीक है, तो ये क्यों हुआ ऐसा? हमने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, पर हमें इसका एक मेन इंपॉर्टेंट मेथड कॉल करना है जिसका नाम है मेन लूप। ये मेन लूप क्या करता है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसी भी इंटरफेस की 3 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ छोड़ो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं किसी भी, जैसे ब्राउज़र हो गया, कोई विंडो हो गई, कुछ भी, जरूरी नहीं है सर्च हो। एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैलकुलेटर है, काइंड ऑफ ऐसी अगर एप्लीकेशन आपको बनानी होती है तो आप GUI का यूज़ करते हो। तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दिखाई दे रही होंगी? हाँ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। हाँ ठीक है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, ये हमेशा रहेंगे आपके पास जब भी आप GUI की बात करेंगे। चाहे आप किसी भी विंडो को ओपन कर लीजिए, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, ये आपको दिखते ही दिखते हैं। इसी तरह जब आप ये मेन लूप को कॉल करेंगे और रन करेंगे अब, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी आपको। यही है आपका GUI। यहाँ पर देखो, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज है, ये रहेंगे आपके पास। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ये टीके लिखा हुआ है, इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, पर यहाँ पर टीके लिखा हुआ है, जिनको दिखाई दे रहा होगा, कहते क्या है इसको? टाइटल। ठीक है, टाइटल किसको कहते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ हमारा एक वेब पेज है, वेब पेज का ये जो टैब के नेम होते हैं जो ऊपर लिखे हुए दिखाई देते हैं आपको, इनको यहाँ पर टाइटल कहते हैं। इसी तरह इसको भी टाइटल ही कहते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे?
इसके अंदर एक और, अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन लूप आपकी ऐसा मेथड है जो आपकी विंडो को शो करवाता है। तो भाई जितना भी सारा काम आप करेंगे वो हमेशा उस विंडो के अंदर शो होगा, तो इसको हमेशा सबसे लास्ट में कॉल करना है, सबसे लास्ट में, बिल्कुल जब आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल एस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने टाइटल लिखा है यहाँ पर रूट डॉट टाइटल माई GUI। रन करेंगे आप इसे, अगर यहाँ पर देखिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो यहाँ पर देखो आपको माई GUI दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका टाइटल है, आप चेंज कर सकते हैं, या जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है कि वो जो विंडो है बहुत छोटी आ रही है, तो मैं उसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा रूट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा हुआ है 400 बाय 400। अब ये इनटू का साइन नहीं है, ये एक्स है, 400 x 400, बट इसको पढ़ेंगे वही 400 बाय 400। आप इसको रन करेंगे अगर, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी एक बार विंडो आ गई और आपने कुछ कोड में चेंज किया है, तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर देते प्रीवियस वाली, तब तक आप नया वाला चेंज नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए आपकी विंडो 400 बाय 400 में ही ओपन हो रही है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी को चलो क्लोज नहीं करते हैं, मैं या तो इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैंने इसको मैक्सिमाइज किया तो मैं कितना भी कर पा रहा हूँ, मिनिमाइज किया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तब हम इसके साइज़ को भी फिक्स कर सकते हैं, और उसका नाम है मिन साइज़ और मैक्स साइज़, ठीक है। मिन साइज़ में हमने क्या लिखा हुआ है 200 बाय 200, इससे कम नहीं हो सकता। और मैक्स साइज़ में हमने लिखा है विड्थ और हाइट है, बेसिकली विड्थ और हाइट है। विड्थ 1200 चली जाएगी और हाइट आपकी सिर्फ 200 तक रह पाएगी। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ना ही नीचे की तरफ आ सकती है, पर मैं कम करूं तो इतने से कम भी नहीं जाएगी। तो ये आपके मिनिमम मैक्सिमम साइज़ डिफाइन करने के लिए है। आप यूज जितना भी लिखना चाहेंगे आपकी मर्जी है, वो जितनी बड़ी विंडो आप दिखाना चाहते हैं। आया समझ में? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। आते हैं आप नेक्स्ट। हाँ GUI है क्या? तो जो ये GUI जो इसके मैक्सिमाइज मिनिमाइज ज्योमेट्री, हाँ। ये इसके अलग से वेरिएबल्स या क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इनको? ये क्लास है। ऊप्स में हमेशा इसीलिए पहले पढ़ाता हूँ, ये अगर एक क्लास है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इस तरीके से कुछ लिख रहा हूँ तो ये क्या है? उस क्लास का मेथड। भाई याद करो, ऊप्स में मैंने पढ़ाया है ना, कुछ ऐसे नहीं लिखते हो आप लोग ऊप्स के अंदर। हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हम कार रखते हैं, और फिर इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं लाइक ABC, और इसके अंदर वो सेल्फ वाला पैरामीटर प्रिंट हेलो, और फिर जब हम इसको कॉल करते हैं तो कार का ऑब्जेक्ट बनाते थे, और कार के थ्रू मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेथड को कॉल करते थे। ऐसे ही तो कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो उस क्लास के अंदर ये क्या है? मेथड्स हैं जिनका अपना कुछ काम है। ठीक है मैडम? सर ये चीज तो समझ में आ गई। जैसे हमने आपने जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया, सपोज दैट हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी, तो इसको फंक्शंस अलग होंगे ना GUI के? मैडम अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने, आते हैं। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही किया है। देखें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेबल। अब ये लेबल क्या है? लेबल भी एक क्लास है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी। लेबल का मतलब है कि मुझे क्या दिखाना है अपनी स्क्रीन पर, अपने विंडो पर क्या दिखाना है, क्या टेक्स्ट होगा।
तो यहाँ पर देखिए लेबल मेरे पास एक क्लास है, इसका पहला पैरामीटर है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने लिखा दिस इज माई लेबल, ठीक है, ये लेबल मुझे दिखाई देगा। बीजी बैकग्राउंड कलर, मैडम बैकग्राउंड कलर, ठीक है। HTML के फंक्शन नहीं है सारे? नहीं, हाँ HTML से रिलेटेड फंक्शंस हैं पर HTML नहीं है। हाँ HTML से रिलेटेड फंक्शन है पर HTML नहीं है। मैं HTML से भी रिलेट करूंगा अभी इसी चीज़ को। बैकग्राउंड कलर येलो, पैड एक्स 100, इसी तरह पैड वाई भी होता है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पैड वाई, मैं बताता हूँ ये पैड क्या है, काफ़ी लोगों को पता होगा पर काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। पैड एक्स पैड वाई, या फिर FG मतलब फोरग्राउंड कलर, तो आपने लिखा है रेड। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लेबल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर के आपने वैल्यूज़ पास किए हैं, जब तक आप ये लेबल डॉट पैक को कॉल नहीं कर देंगे तब तक आपने जो काम किया था वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। रन करते हैं, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर ये पैड एक्स और पैड वाई के बारे में बताता हूँ। रन करते हैं इसको, एक सेकंड मैं इसको तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर येलो, फोरग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और पैड एक्स और पैड वाई। अब इस पर आते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, HTML में ले जा रहा हूँ थोड़ा सा। एक होता है मार्जिन और एक होता है पैडिंग। क्या डिफरेंस है? साइड से पैड होता है कि जो टेक्स्ट के बीच में देना है या... अच्छा ठीक है, समझिए सब लोग, मेरे पास दो बॉक्स हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। या आप डिवीज़न की बात कर लीजिए, या फिर आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा होगा, तो बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्पेस है। एक इस पार्टीशन में, इसमें भी थोड़ा स्पेस है इन दोनों के बीच में, इस तरीके से बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। अब जब भी हम बाहर के स्पेसिंग की बात करते हैं, ये वाला स्पेसिंग चारों तरफ से, तब हम इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। जब भी हम स्पेसिंग की बात करेंगे अंदर की तरफ, तो हम उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। चाहे आपके अंदर उसकी इमेज है या फिर कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है, उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं, पाइथन में तो नहीं है ये सब, पाइथन में तो मार्जिन अलग चीज़ है, पैडिंग अलग चीज़ है। वहाँ पर हमने लिखा है पैडिंग एक्स पैडिंग वाई। अभी पैडिंग एक्स और पैडिंग वाई क्या है? अच्छा HTML में, अच्छा ग्राफ्स पढ़े हैं आप लोगों ने? ये तो पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, माइनस एक्स प्लस एक्स। नॉर्मल ग्राफ्स में ऊपर क्या होता है? प्लस वाई और नीचे माइनस वाई, सही है। हम जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे, क्या कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है? ठीक है, पक्का? अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर में अच्छा इसमें ओरिजिन कहाँ है? आप कहेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला। कंप्यूटर में आपके पास ओरिजिन कहाँ है? नहीं है? होगा, ऑब्वियसली होगा। अब ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में अपोजिट होता है। कंप्यूटर में जो ओरिजिन होता है वो आपका होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, यहाँ पर, इस कॉर्नर पर। अब कंप्यूटर में जो ग्राफ बनता है या फिर जिसकी हम बात करते हैं पैडिंग एक्स और वाई एक्सिस की, तो प्लस एक्स तो यही रहता है आपका, माइनस एक्स यही रहता है आपका, ऊपर होता है आपका माइनस वाई और नीचे होता है आपका प्लस वाई। अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और आप ऊपर जाते रहेंगे तो वाई की वैल्यू घटती रहेगी। भाई ध्यान रखना, ऐसा ही होता है, कभी अपने हिसाब से लिख दो, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बात है। तो पैडिंग एक्स जो हम बात कर रहे थे वही है पैडिंग। अब हमारे पास ये पाइथन है, ये HTML नहीं है,
अच्छा, मार्जिन का मैंने एक और चीज़ नहीं बताया। मार्जिन हो चाहे पैडिंग हो, दोनों के लिए ये सेम। मार्जिन और पैडिंग दोनों ही चारों डायरेक्शन से चलते हैं। आप कैसे लिखते हैं HTML में? आप लिखते हैं मार्जिन, ये शॉर्ट हैंड है, कोलन, आपने लिखा सपोज करिए 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से? तो यहाँ पर तो मैंने तो अगर हम दे रहे तो लेफ्ट राइट टॉप डाउन। ठीक है, इस टाइम पर ये चारों डायरेक्शन से 10-10 पिक्सल्स है। अगर आपने स्पेस देकर लिखा 20 पिक्सल, अब डायरेक्शन है मेरे पास, 4 डायरेक्शन है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और हमेशा क्लॉक वाइज ही चलते हैं। तो अगर आपने 2 लिखे हैं तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम से तो 10 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से आपके पास 20 पिक्सल। आपने एक और लिखा स्पेस देकर 30 पिक्सल, तो इसका मतलब है टॉप से तो 10 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल, और जस्ट अपोजिट राइट का लेफ्ट। आपने एक और लिख दिया अगर, तो अब वही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, सेम पैडिंग के लिए भी है। पर कंप्यूटर में हमारे पास 2 ही हैं, पैडिंग x पैडिंग y, या मार्जिन x मार्जिन y, जो भी है। तो इसका मतलब है इन x डायरेक्शन इन y डायरेक्शन, बस। तो वही मतलब है यहाँ पर भी। पैडिंग का मतलब अंदर की तरफ स्पेसिंग की बात चल रही है, मार्जिन मतलब बाहर की स्पेसिंग की बात चल रही है। क्लियर हुआ? जिनको ज़ेंगो आएगा, जिनका ज़ेंगो है वो पूरा HTML में इसको देखेंगे, CSS में आएगा आपके पास ये, तो वहाँ पर भी है। तो ये इसका आउटपुट है। पर ध्यान रखिएगा, आउटपुट देखने के लिए जब तक आप ये पैक नहीं कर देते तब तक आपके पास आउटपुट नहीं दिखाई देगा। अब मैं अगर बात करूँ, जो भी हम कैलकुलेटर की बात कर रहे थे, अब GUI में एक दिक्कत क्या है कि अगर मुझे कोई छोटी सी भी एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे हर एक के लिए लेवल लिखने पड़ेंगे, हर एक के लिए क्लासेस लिखनी पड़ेंगी, हर एक के लिए मेथड्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए इसके प्रोजेक्ट थोड़े से, अगर आप छोटा भी बना रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, वो भी आपका कम से कम 4 से 5 दिन ले लेगा, बहुत छोटा प्रोजेक्ट भी। तो आप अगर कैलकुलेटर भी बनाने जाएंगे इससे, तो ये भी आपका कम से कम 10 दिन ले लेगा बनाने के लिए। आप नए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो कोशिश करिएगा कि छोटे से छोटी चीज़ें बनाने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी चलो लेवल देखने की, जो हमें दिखाई देगा। तो जो भी अगर मुझे कुछ दिखाना भी है अपनी स्क्रीन पर, तो मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही क्लास है लेबल, जिससे मैं शो करूँगा। क्लियर हुआ? अब बात करें अगर दोबारा से इसी कैलकुलेटर की, मैं बात करूँ अगर ये क्या है, इनको क्या कहेंगे? ये सब है, क्या है ये सब? इनपुट और बटन। ये क्या है? बटन्स हैं जिन पर आप क्लिक कर रहे हो। तो इसी तरह आपके पास पाइथन के अंदर भी बटन्स हैं, HTML में भी होते हैं, यहाँ पर भी हैं। ये है आपका बटन। अभी ये मैं फ्रेम हटा रहा हूँ, फ्रेम का मतलब बताऊंगा क्या है यहाँ पर, और ये कमांड का मतलब भी मैं बताता हूँ क्या है। बटन अगेन एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट B1, आपने पैक किया उसको भी, कौन सी साइड पैक किया? राइट साइड। 2 ही साइड है, लेफ्ट राइट। आपने कहा FG फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट क्लिक मी का मतलब है उस बटन के ऊपर मुझे क्या दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप रन करेंगे इसको तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं, तो ये आपको देखो साइड में दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है। पर मेरे को बटन जो दिखाई दे रहा है, इसके क्लिक पर कोई ना कोई तो काम होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए ना। अब जैसे अभी किसी ने पूछा था कि हम डेटाबेस में कैसे एंट्री डालेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ भी सही। तो भाई जो लोग पूछ रहे थे उनके लिए ये सब कि भाई आप जब भी यहाँ से क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि बस एक क्लिक पर मेरा डेटाबेस बन जाए। तो आप वो काम फंक्शन के अंदर लिखते हो। तो सारा काम अभी मैं जब प्रोजेक्ट दिखाऊंगा सारा काम उसके अंदर दिखाऊंगा आपको, पूरा डेटाबेस के अंदर एंट्री कैसे जाती है या कुछ भी सही, ठीक है ना। तो
अभी क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इसके बटन पर हम क्या काम करेंगे या कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आता है हमारे पास जिसका नाम है कमांड। कमांड के अंदर, कमांड के मतलब जो पैरामीटर हमको देना है, पाइथन में कमांड होता है और बाकी जैसा HTML है वहाँ पर इसको बोलते हैं ऑन क्लिक, कि उसके क्लिक पर क्या काम होगा। तो कमांड पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे मैंने फंक्शन का नाम रखा, सपोज करो हेलो, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर बनाई मैंने, और जिसमें मैंने लिखा वेलकम टू द एप्ट्रॉन, या जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे वेलकम टू द पाइथन क्लास, जो भी आप लिख रहे हैं। आप जैसे ही इसको कंट्रोल एस करेंगे, अपने टर्मिनल पर आएंगे, रन करेंगे अपने कोड को, तो जैसे ही, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आता रहेगा। क्लिक आप यहाँ पर कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा है आपका। मतलब इस बटन पर क्या काम हो रहा है, एक प्रिंट का काम हो रहा है। या फिर आप समझ सकते हैं कि मुझे अगर 2 नंबर ऐड कराने होते तो कैसे कराते, फंक्शन के थ्रू कराते, कैसे इनपुट लेते, अभी सब देखेंगे, आएगा धीरे धीरे। ये समझ में आया बटन। अब देखो, एक बटन बनाने के लिए मुझे कम से कम इतना कोड लिखना पड़ा, इतना कोड। तो मुझे अगर वो कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन थी, इतने सारे बटन्स बनाने हैं, तो मुझे सबके लिए बटन बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, आराम से करना, धीरे धीरे भी करोगे तब भी चल जाएगा। क्लोज करते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। जब मैंने इसको रन किया था तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी थी कि ये जो क्लिक मी है, फंक्शन वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा ना, क्या फंक्शन वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा सारे। क्यों, बटन, एक बटन बनाया आपने जिसमें मुझे ये दिखाई दिया, एक ही बटन दिखाई दिया, एक ही बटन की क्लास से। 2 बटन बनाने तब फिर अलग से क्लास, अलग से कॉल, समझ रहे हो। फिर उसका टेक्स्ट भी चेंज करोगे आप, करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या देखा कि जो बटन है वो साइड में आ रहा था, मतलब मेरे फ्रेम के विंडो में, जो मेरी विंडो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ से आ रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए एक पोर्शन बना सकते हैं। पोर्शन इन सेंस डिवीज़न बोलते हैं उसको, ताकि वो उससे बाहर ना जाए। तो हम उसको यहाँ पर बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम में क्या क्या लिखा है हमने, देखिए, फ्रेम एक क्लास, रूट आपका ऑब्जेक्ट जिसके साथ बाइंड करना है, बॉर्डर की विड्थ, आपके बॉर्डर की विड्थ कितनी दिखाई देगी आपको, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा दिखाई देगा, और आपने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब ये तो एक एरिया देगा आपको, और इस एरिया के अंदर मुझे किसे बाइंड करना है, इस बटन को। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, फ्रेम। आपने कंट्रोल एस किया और रन किया, तो अब आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपका एक फ्रेम है येलो कलर का, उसके अंदर एक बटन है आपका जिसमें लिखा हुआ है क्लिक। काम अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा मेरा। मैं अगर अभी भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आता रहेगा। आया समझ में? किसी को डाउट हो? तो ये पैक जो फंक्शन है इसको हर बार मतलब करना पड़ेगा ना, जब भी हमें कुछ भी लिखना है, फंक्शन बटन बना रहे हैं। हाँ जो भी है। बिल्कुल। ये कब है, जब हमें कुछ बटन बना रहे हैं। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ इससे, वहाँ जहाँ पर आपको पैक यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, इसमें किसी को डाउट है और हटा दो इसको, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे क्या करना पड़ रहा था कि हर बार ना ये पैक नाम का जो फंक्शन है, मेथड है, ये मुझे कॉल करना पड़ रहा था, तो मुझे इससे प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता। क्या हुआ सर, ये पैक फंक्शन क्या कर रहा था एक बार बताइए। अरे यार ऐसे मत पूछा करो, कहाँ रह जाते हो। पैक जब तक आप नहीं कर दोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा भाई। यार ऐसे ऐसे मत करो यार, ये चीज़ें मत पूछो बस। अब इससे भी अच्छी चीज़ मेरे पास एक आती है जिसका नाम है ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या करता है? ग्रिड का मतलब पता है किसी को? हाँ, एडिशन नहीं, ग्रिड, ग्रिड हाँ, पैकिंग जैसे ही थोड़ा सा सेम काम करता है। बात तो सही कहा इन्होंने, पर इसका एक और अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है इसका। आपने टेबल देखी होगी जिसमें रो और कॉलम्स होती हैं,
ठीक है ना। रो और कॉलम के फॉर्मेट को ही हम लोग ग्रिड कहते हैं, बट ग्रिड के अपने अपने पोजीशंस होते हैं। जैसे हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो भी मैं काम करूँ वो मेरा इसी पोर्शन पर दिखाई दे, या फिर जो भी नेक्स्ट काम करूँ वो इस पोर्शन पर दिखाई दे, इस पोर्शन पर दिखाई दे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रो और कॉलम की पोजीशनिंग आ जाती है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक टाइम पर एक ही यूज़ करना, या तो ग्रिड यूज़ करिएगा या फिर पैक यूज़ करिएगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे आपके। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं नेम लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं अगर आपसे पूछूँ इसके रो और कॉलम की पोजीशन क्या होगी, सही बात है 0 0। इसी नेम के आगे मैं इनपुट बॉक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं टाइप कर सकूँ, समझ रहे हो। तो इसकी पोजीशनिंग क्या होगी 0 1, हमेशा पहले रो फिर कॉलम। इसी तरह फिर यहाँ पर मेरे पास कुछ एंट्री आएगी, यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, फिर यहाँ पर कोई बटन आएगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने पूरे एक फॉर्मेट भी बना सकते हैं इसमें, तब हम ग्रिड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट है पूरे GUI के लिए, इसी से आप इनपुट वगैरह भी देंगे। नीचे आते हैं, इस लाइन को देखते हैं, ये लाइन तो समझ में आ रही है। लेबल रूट के साथ बाइंडिंग है, टेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहते हो, यूज़र नेम और फिर लास्ट नेम। अगर आपने अब देखो क्या लिखा है, यूज़र नेम आपका ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर एक मेथड मिलता है जिसका नाम है ग्रिड। अगर आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चलेगा आपका, रो और कॉलम क्या चलेगा 0 0, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लिखा है लास्ट नेम डॉट ग्रिड और आपने रो को डिफाइन कर दिया है 1, तो मतलब कॉलम कितना हो गया मेरा 0। तो ये इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा, तो बता सकता है। अगर आपके पास ये वाला GUI है तो कैसा दिखाई देगा, नेम के जस्ट आगे वाला। एक सेकेंड मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ बताओ, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, यूज़र नेम, ठीक है। लास्ट नेम कहाँ दिखाई देगा, नेम के जस्ट आगे। यहाँ पर यस सर। कहाँ दिखाई देगा भाई साहब, यहाँ पर दिखाई देगा या यहाँ पर दिखाई देगा, अरे रो पे दिखाई देगा ना भाई, रो 1 दिया है आपने, कॉलम 0 दिया है, दिया नहीं है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। तो आपको यूज़र नेम यहाँ दिखाई देगा और लास्ट नेम आपको उसके जस्ट नीचे दिखाई देगा। आप रन करेंगे अगर इसको तो कुछ ऐसा आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो देखो ये वहाँ पर क्यों आ रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आप बनाते हैं ना तो उसका ओरिजिन पर ही वैल्यूज़ दिखाई देती हैं, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है किसी भी विंडो का, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा यहीं पर दिखाई देंगे 0 0 0 0। ये तो 0 0 पोजीशन पर है और ये आपका 1 0 पोजीशन पर है। अब इसके जस्ट आगे की तरफ मुझे बॉक्सेस दिखाने हैं, मतलब इनपुट बॉक्स दिखाने हैं। अगर आप HTML पढ़ रहे होते तो वहाँ पर उसको इनपुट बॉक्स ही बोलते हैं, पर यहाँ पर आपके पास एक अलग क्लास है जिसका नाम है एंट्री। एक क्लास है आपके पास एंट्री नाम की। एंट्री में आपने क्या लिखा हुआ है, रूट। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। GUI में टेबल नहीं होता है, सब होता है मैडम, बनाना पड़ता है। ये टेबल ही है आपके पास, ये ग्रिड क्या है, टेबल ही है आपके पास। तो जैसे हम लोग HTML में सिंपल, मैम HTML अलग चीज़ है, पाइथन का GUI अलग चीज़ है, हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है भाई, हम क्या चाहते हैं, जब भी मैं कुछ इनपुट करूं, यूज़र नेम में टाइप करूंगा तो किस टाइप का होगा वो, तो आपके पास यहाँ पर हम टाइप नहीं डिफाइन करेंगे, हमें क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, यही सब यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो स्ट्रिंग वेर आपकी एक क्लास है, आपने उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र वैल्यू। इसी तरह लास्ट नेम के लिए भी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लास्ट नेम वैल्यू। इंट वेर मतलब इसके अंदर कैसी वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप की, सही है। ओके, नीचे आते हैं थोड़ा सा। हमने एंट्री में 2 चीज़ें डिफाइन की, एक तो रूट हमारा ऑब्जेक्ट,
और दूसरा टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल में हमने कौन सा वेरिएबल लिखा है, ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। इनकी पोजीशनिंग देखिए, सही है गलत है, सही है ना। रो 0 कॉलम 1, मतलब पहला वाला यूजर एंट्री, ये वाला यूजर एंट्री मुझे जस्ट उसके यूजर नेम के सामने दिखाई देगा। इसी तरह लास्ट नेम एंट्री मुझे कहाँ दिखाई देगा, जस्ट नीचे वाले के सामने की तरफ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा और एक यहाँ पर दिखाई देगा। देखते हैं, रन करते हैं इसको। तो ये देखिए, अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं आप। और देखते हैं अभी थोड़ा सा इसमें। अब आपने वो देखा होगा, एक बटन आता है HTML में, उसको चेक बॉक्स बोलते हैं, जिस पे आप राइट का क्लिक करते हो, उसको वहाँ पर चेक बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर उसको हम बोलते हैं चेक बटन। एग्रीमेंट वाला जो साइन आता है ना आपके पास। अब यहाँ पर चेक बटन नाम की एक क्लास है। टेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहते हो वो लिखा आपने। कौन सा वेरिएबल है आपका, फूड सर्विस वैल्यू। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू कैसी आएगी, हम तो चेक करेंगे सिर्फ, तो इंटीजर टाइप में कैसी वैल्यू रहेगी, 0 1 बिल्कुल 0 या 1। 0 मतलब अनचेक, 1 मतलब चेक। ओके, इसकी पोजीशनिंग हमने दे दी, रो 6 कॉलम 3, जो भी आप देना चाहते हैं मैंने ऐसे दे दिया इसको। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, एक बटन बना दिया, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिखाई देगा, सबमिट नाम का टेक्स्ट दिखाई देगा। कमांड पर हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है गेट वैल्यूज, और डायरेक्टली हमने उसको ग्रिड पे बाइंड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, आपने ऊपर भी ग्रिड ब्लैंक छोड़ा था और आपने इसके लिए भी ब्लैंक छोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये बटन मुझे कहाँ दिखाई देगा। अगर मेरे पास सपोज करो ये वाला इंटरफेस है, ये ग्रिड है मेरे पास, तो ये मुझे कहाँ दिखाई देगा बटन। इसके लिए भी यूज़र नेम के लिए हमने 0 0 छोड़ा था, और लास्ट के लिए बटन के लिए भी हमने 0 0 छोड़ा है, तो ये कहाँ दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर 0 0 तो भर गया, इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखें आउटपुट, आइए इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा पहले। ये है हमारा फंक्शन जिसका नाम है गेट वैल्यूज। प्रिंट एफ क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ यूजर नेम इज। अगर आप एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है। करली ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा है, यूजर वैल्यू कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका ऑब्जेक्ट है, इस स्ट्रिंग वेयर का ऑब्जेक्ट है। हम क्योंकि इसमें टाइप कर सकते हैं तो हमें उसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू लेने के लिए एक मेथड मिलता है आपको जिसका नाम है गेट। ये गेट मेथड आपकी जो भी आप इनपुट करेंगे उसकी वैल्यू को निकालेगा। और प्रिंट का यूज़ किया हुआ है तो ये कहाँ शो करेगा हमें, कंसोल पर। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। रन करते हैं तो ये देखिए आपको बटन कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाला प्लेस मेरे पास फिल हो चुका था। तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पर भी आएगा ये आपको वहाँ दिखाई देगा। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ फिल करता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने फिल किया राहुल कुमार और मैंने इस पर चेक कर दिया, जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई देगी। फूड ऑर्डर चेक किया था इसलिए 1 आ रहा है। अगर मैं इसी को अनचेक कर दूँ और वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दूँ, फिर से सबमिट पर क्लिक करूँ तो 0 आ रहा है और नाम वगैरह भी चेंज हो गया। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस तरीके से लिए जाते हैं, पर अगेन इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली HTML, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये आउटडेटेड ऐप यूज़ नहीं करते हैं, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक एडवांस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे की तरफ बढ़िए। ऑब्वियसली मुश्किल है, आपको क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए इसके, जब तक पता नहीं होगा काम भी नहीं कर पाओगे। और इसमें अगर आपकी छोटी सी भी गलती हो गई तो आपके पास आउटपुट भी नहीं दिखाई देगा। एक छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि क्लास है, प्री डिफाइन है सब कुछ, कहीं पर भी गलती कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
आया समझ में ये कैसे लेना है एंट्री वगैरह? बताइए। रिकॉर्डिंग है वैसे रखी है, मतलब हो रही है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, इसको क्लोज करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो इस क्लास को आप हाँ। अपलोड करेंगे अपने चैनल पे? आज अपलोड करूँगा, आज ही करूँगा इसको, क्योंकि वो पुराना वाला वीडियो में कटा हुआ पार्ट है, तो मैं इसको अभी अपलोड कर दूँगा। यस सर। भाई इस टाइम पर कौन आ रहा है? ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ। अब देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको यूज़ मत करिए, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करता हूँ मत करिएगा यूज़, क्योंकि ये और डिफ़िकल्ट है। अब ये इवेंट क्या है, कोई बता सकता है इवेंट का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स, जैसे ऑन क्लिक, कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट में वगैरह मिलता है आपको ऐसा। पर जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताया था कि ग्राफ पाइथन में अपोजिट चलता है, कंप्यूटर में अपोजिट चलता है। तो मेरे पास सपोज करो एक बटन है, ठीक है, जैसे यही वाला बटन मैं बना रहा हूँ रन का, ये रन के बटन में यहाँ पर ये रन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये बटन ऑन करते हैं पीछे वाला, अब ये जो रन का बटन है मेरे पास, मैं अगर सोचूं कि भाई मुझे कुछ इवेंट्स चाहिए, इवेंट्स का मतलब है कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़, कि मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे वो वैल्यू चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इस पोजीशन पर, ये जो मैंने डॉट लगाया है, तो मुझे मेरे कर्सर की यहाँ पर क्या पोजीशनिंग थी, क्या पिक्सल्स थे यहाँ पर, वो अगर निकालना है तो आप इवेंट का यूज़ करते हो। तो अगर मैं आपसे लोगों से पूछूँ ये मेरा एक्स है, सॉरी ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, जो भी था, आप कहीं पर भी बटन है आपका, मैंने नीचे की तरफ क्लिक किया है, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बना रहा हूँ बटन को, इसको ऐसे बनाओ आपको आसानी रहेगी समझने में। मैंने इस पोजीशन पर क्लिक किया है, तो बटन के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? दोनों पॉजिटिव में आएगा, बात सही है। एक्स ज़्यादा होगा, वाई कम होगा, वाई ज़्यादा होगा या एक्स कम होगा, ऐसा कुछ वो पूछ रहा हूँ। वाई कम होगा क्या भाई साहब? कंप्यूटर है। हाँ तो क्या होगा? बराबर नहीं कहोगे, अभी नंबर तो पता नहीं है हमको, तो हम ये नहीं कह सकते भाई सेम ही हो सकते हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि मैंने इस तरफ जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली एक्स तो बढ़ रहा है मेरा, और मैंने आपको बताया कंप्यूटर में हम नीचे आते हैं तो वाई बढ़ता है। तो भाई अगर मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा वाई भी बढ़ेगा। अगर मैं ऊपर कहीं पर क्लिक कर दिया होता तो अब आप कहते हैं कि एक्स बढ़ रहा है पर वाई की वैल्यू आपके पास कम आएगी। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करते हैं, वो भी दिखाता हूँ। और इसके लिए भी मैं आपसे कहूँगा इसको यूज़ मत करिएगा, आप सिंटैक्स में गलती कर देंगे इसके। हमने एक बटन बनाया छोटा सा, रूट के साथ बाइंड किया और एक क्लिक हेयर नाम का कुछ दिखा दिया और पैक कर दिया उसको। ये है सिंटैक्स इवेंट के साथ बाइंड को यूज़ करने का। आपको c.bind एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा कि किसको बाइंड करना चाहते हैं आप। अगर आप ये एंगुलर ब्रैकेट्स भी नहीं लगाएंगे तब भी नहीं चलेगा। और ये क्या है आपका एक फंक्शन, कि उस बटन पर कौन सा फंक्शन या कौन सा इवेंट कॉल होगा। तो ये फंक्शन हमने कॉल किया, ये रहा हमारा फंक्शन। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया, इवेंट पास करना पड़ेगा आपको क्योंकि इवेंट ले रहे हो। तो आपने क्या किया, वही फॉर्मेट स्ट्रिंग यू हैव क्लिक्ड एट event.x event.y। आपको ये कोऑर्डिनेट्स बताएगा x और y के। दिखाता हूँ कैसे। ये इंटरफेस आया, मैं बटन के इस कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ। तो देखो x की पोजीशन कितनी आई मेरे पास 57 और y की मेरे पास 22 आई। पर अगर मैं बटन के ऊपर की तरफ क्लिक करूँ, यहाँ पर x की 59 आई और y की आपके पास 2 आई। इसका मतलब है मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा y घट रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर होता तो ऑब्वियसली मेरे पास y ज़्यादा होता और x कम होता। समझ में आ रहा है? हमेशा ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में अपोजिट चलते हैं बटन्स नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स। ये क्लियर हुआ? पर अगर आपने इवेंट यूज़ करते टाइम ये सिंटैक्स गलत लिख दिया
या फिर ये एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो आपका इवेंट भी नहीं चलेगा। अगर आपने सोचा भाई ऐसे ही लिख दो चलो कुछ नहीं जाएगा मेरा, रन किया हमने इसको क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं इसको, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कुछ भी कर लूँ मेरा कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास एरर भी शो नहीं करेगा ये, तो इसको ध्यान से यूज़ करिएगा। इससे अच्छा है आप नॉर्मल कमांड यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। यह आया समझ में? ओके, नेक्स्ट है आपके पास स्केल। अब ये स्केल क्या है? आपने स्लाइडर देखा होगा जो स्क्रॉल टाइप में आता है, आप इधर उधर कर सकते हो। यहाँ पर एक होता है आप इधर भी मूव कर सकते हो, इसको इधर भी मूव कर सकते हो, या फिर ऐसा वाला देखा होगा ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे इसके स्क्रॉल नहीं आता है यहाँ पे, उसी को यहाँ पर हम स्केल बोलते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। क्या? ये हमने लेबल बनाया, लेबल को डायरेक्टली ही पैक कर दिया, डॉट करके पैक कर दिया। क्या दिखाई देगा हमें लेबल पे? हाउ मैनी डॉलर्स डू यू वांट। ठीक है, इसमें हमने एक स्केल नाम की क्लास यूज की। ठीक है, रूट के साथ बाइंड किया है। फ्रॉम कहाँ से दिखाई देगा? 0 से, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। कहाँ तक जाएगा? 100 तक। ओरिएंट हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, जो भी आप देना चाहते हैं। टिक इंटरवल 50, मतलब कैसे दिखाई देगा? 0, 50, 100, 50-50 के इंटरवल्स आएंगे आपके पास। आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 200। और इसको हमने क्या कर दिया? पैक कर दिया। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको 50-50 के इंटरवल्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप इनको मूव कर सकते हो इधर से उधर। मैं थोड़ा सा इसको 100 ही रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। कुछ ऐसा आप इधर उधर मूव कर सकते हो इसको। अब मैं किसी भी पोजीशन पर हूँ, किसी भी नंबर पर हूँ, जिस भी नंबर पर हूँ वो नंबर मुझे बाहर निकालना है। बाहर इन द सेंस अपने पाइथन वगैरह में यूज़ करना है। तो मेरे पास एक बटन होना चाहिए उसके लिए, वही हमारी हेल्प करेगा इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो हमने क्या किया? हमने एक बटन बनाया। ठीक है, बटन के कमांड दिया, एक फंक्शन कॉल किया गेट डॉलर, और उसको भी पैक कर दिया। गेट डॉलर में हमने क्या किया? अपना फंक्शन कॉल किया, ये वाला। अब ये तो लाइन वो है, ये फंक्शन गेट वाला तो वही है जो वैल्यू गेट करेगा, आपके बाहर निकाल कर लाकर आपको देगा। ये तो आपको प्रिंट कर देगा कंसोल के ऊपर। बात करते हैं इसकी, tmessage.showInfo। ये क्या है? सबसे ऊपर मैंने आपसे कहा था लाइन नंबर 1 को छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो। तो इसके अंदर, इसी टीके की लाइब्रेरी के अंदर एक और मॉड्यूल मिलता है आपको, जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स को हमने एज अ टी मैसेज यूज़ किया, छोटा नाम यूज़ किया इसका हमने। ठीक है, तो ये करता क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर जब आप क्लिक करते हो तो एक छोटी सी विंडो और अपीयर होकर आ जाती है, छोटी सी। या फिर आपने देखा होगा कि आप एग्री हो नहीं हो, कुछ ऐसा करके आता है आपके पास, ओके पॉपअप जिसे हम बोलते हैं। बिल्कुल, तो यही वो विंडो शो करवाता है। ये मैसेज बॉक्स आपके पास एक और विंडो शो करवाएगा। हमने उसके अंदर का एक मेथड कॉल किया जिसका नाम है शो इन्फो, और शो इन्फो के अंदर वही सेम लाइन लिखी हुई है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये मेरे पास हमारा वही आया। चेंज किया हमने कोई वैल्यू, 57 पर हमने रखा हुआ है या फिर 63 पर रखते हैं। गेट डॉलर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास कंसोल पर भी प्रिंट हुई वो लाइन, और मेरे पास एक पॉपअप विंडो भी ओपन होकर आई जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है? टाइटल देखो, टाइटल क्या लिखा हुआ है? पॉइंट क्रेडिटेड, ये वाला पैरामीटर टाइटल में, और दूसरा जो आपको विंडो में शो हो रहा है ये वाली लाइन। तो जब ओके कर दीजिए तो ये काम करता है आपका टी मैसेज, मतलब इसको बोलते हैं मैसेज बॉक्स। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, और देखिए इसके बाद आपके पास आता है रेडियो बटन। सुना है रेडियो बटन? कौन सा होता है? जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आप पूछता है ना आपसे जेंडर, मेल या फीमेल,
तो उसको वहाँ पर बोलते हैं रेडियो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको रेडियो के नाम से ही मिलेगा। हमने क्या किया, हमने एक लेबल बनाया। अब देखो लेबल में हमने क्या क्या लिखा हुआ है। रूट टेक्स्ट आपको क्या दिखाई देगा, फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब है उसका मतलब फैमिली, फॉन्ट फैमिली की बात चल रही है यहाँ पर कि कैसा आपको दिखाई देगा। जस्टिफाई का मतलब होता है किस तरफ आप दिखाना चाहते हैं। पैडिंग एक्स वही है और उसको आपने पैक कर दिया। आपने एक रेडियो बनाया, रेडियो बटन, रेडियो बटन एक क्लास है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा मैं जैसे 4-5 बना रहा हूँ यहाँ पर रेडियो बटन्स। हमने एक रेडियो बनाया, रूट बाइंड किया, क्या दिखाई देगा हमको, ऑडी, पैड एक्स 300। वेरिएबल कौन सा आएगा हमारा, ये वाला वेर। अब हर रेडियो बटन के लिए, चाहे आप HTML पढ़ रहे हैं चाहे आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे हमने कहा टेक्स्ट, तो मुझे ऑडी दिखाई देगा, पर वैल्यू क्या जाएगी, नैनो, जो कि गलत है। तो आप यहाँ पर चेंज करेंगे हमेशा, यहाँ पर आप ऑडी रखेंगे। इसी तरह वैल्यू सबकी आपको वही रखनी है जो आपको शो कराना है। अगर आप चेंज कर देंगे वैल्यू और टेक्स्ट में तो गलत हो जाएगा आपका। हमने क्या किया, एक बटन बनाया, एक फंक्शन कॉल किया ऑर्डर। फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, ठीक है। उसका टी मैसेज यूज़ किया है हमने। ऑर्डर रिसीव टाइटल दिखाई देगा और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखाई देगा उस मैसेज बॉक्स के अंदर। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको क्लोज नहीं किया हमने। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो मेरे सारे ही सेलेक्टेड होकर आ रहे हैं, ये तो गलत है, सेलेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने ये स्ट्रिंग वेयर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था तो आपको एक सेट करना पड़ेगा कि आप कैसा बनाना चाह रहे हैं उसको। एक रेडियो बनाना चाह रहे हैं, रेडियो मतलब वही रेडियो बटन बनाना चाह रहे हैं। कंट्रोल एस किया आपने, रन किया, तो अब आपके पास ये सही दिखाई देगा। अब आप किसी एक को ही सेलेक्ट कर पाएंगे। मैंने जैसे वॉल्वो को सेलेक्ट किया, रन किया, तो मेरे पास यहाँ पर वॉल्वो ही लिख कर आएगा। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये तो टेक्स्ट से आ रहा है, और जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये आपको वैल्यू से आ रहा है। ये जो पैरामीटर्स थे आपके, ये जो दिखाई दे रहा है वो तो इससे आ रहा है, और जो उसके अंदर वैल्यू आ रही थी वो इससे आ रही है। आप चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम नैनो कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं, रन करते हैं फिर से। तो देखो मुझे दिखाई तो ऑडी दे रहा है, मैंने क्लिक भी ऑडी पे किया है, पर मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर ये नैनो दिखाई देगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप HTML पढ़ रहे हैं चाहे आप ये पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। ये आया समझ में, क्लियर है इतना? आगे बढ़ूँ। इसके बाद आपके पास आता है एक ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन देखा है कहीं, कंट्री वाला, आप कंट्री पे क्लिक करते हो एक लिस्ट आ जाती है, या डेट ऑफ बर्थ में भी आता है आजकल तो, है ना, तो उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, पर यहाँ पर उसका नाम अलग है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, उसको सेट कर दिया मंडे पर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या दिखाई देगा, मंडे दिखाई देगा। हमने बनाया यहाँ पर, हम वहाँ पर तो हम इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं या सेलेक्ट बोलते हैं वहाँ पर HTML में, और यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू। ऑप्शन मेन्यू में 3 पैरामीटर हैं। पहला रूट आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लिक्ड मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इस क्लास का, और एस्ट्रिक ऑप्शन, ठीक है। और एस्ट्रिक ऑप्शंस कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, एक लिस्ट से आएगा जो डायनामिक वैल्यूज़ लेगा। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि या तो हम अपने आउटपुट कंसोल पर देख रहे हैं या फिर अपने आउटपुट मैसेज बॉक्स में देख रहे हैं। हम उसी सेम विंडो पर आउटपुट नहीं देख रहे हैं। अगर हमें सेम विंडो पर आउटपुट देखना है तो क्या करेंगे, अब उसको देखिए। हमने एक बटन बनाया, बटन पर एक फंक्शन को कॉल करेंगे हम शो नाम के, और उसको पैक कर दिया। हमने एक लेबल बनाया, लेबल का रूट
लेबल को रूट के साथ बाइंड किया और टेक्स्ट ब्लैंक छोड़ दिया। अब भाई मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पर मैं चाहता हूँ जब भी मैं किसी मंडे ट्यूसडे किसी में भी क्लिक करूँगा तो वही मुझे उसी सेम विंडो पर दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मेथड में जो आपने शो नाम का एक फंक्शन बनाया था उसमें आपको एक मिलता है लेबल डॉट कॉन्फिग। लेबल डॉट कॉन्फिग में आपने क्या किया, टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक्ड डॉट गेट, मतलब जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू को ही शो कर देंगे। कंट्रोल एस करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। रन किया हमने, अच्छा पहले वाला चल रहा है शायद हमारे पास, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज किया हमने, रन किया तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे, आप किसी में भी एक को चीज़ को शो होगा। जैसे आपने वेडनेसडे चूज़ किया, जैसे ही आप क्लिक मी पर कॉल करेंगे तो उसी सेम विंडो पर आपको दिखाई देगा। आप चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर से चेंज होगा, फिर से क्लिक करेंगे, फिर से चेंज होगा। तो इस ये जो आ रहा है ये किसकी हेल्प से आ रहा है, लेबल डॉट कॉन्फिग की हेल्प से आ रहा है। यहाँ पर ये जो आपने लेबल डॉट कॉन्फिग यूज़ किया, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, तो आप इससे भी अपना वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए किसी को डाउट, ये आपका ओवरव्यू है, ओवरव्यू इन द सेंस जो बेसिक है किसी भी जीयूआई को बनाने के लिए, इसमें सब कुछ है। बताइए किसी को डाउट है इसमें? पर अगेन आप टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं नहीं कहूँगा आप यूज़ करिए, आउटडेटेड है लाइब्रेरी, पर यूज़ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन वाले लोगों को भी बता दीजिए भाई किसी को डाउट हो तो। आप लोगों को किसी को डाउट है? क्या हुआ? एक बार एक्सप्लेन मतलब क्या एक्सप्लेन कर दूं? सर दोबारा देखना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन कर दूं? पूजा मैडम क्या एक्सप्लेन करना है? सर एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना, जो इसकी क्लासेस है वो कौन कौन सी है मींस? मैडम क्लासेस देखिए, आपको इसीलिए बहुत क्लासेस है इसके अंदर, इस टी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। इसमें हर एक चीज़ को देखने के लिए आपको बिना नेट के नहीं कर सकते आप कुछ भी, इसके अंदर मिलेंगे आपको। इस पर क्लिक करेंगे आप, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये देखो कितनी बड़ी है ये। सर ये बाय डिफॉल्ट जीयूआई के अंदर होती है, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट होती है। मींस वहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं। हाँ बहुत सारा, मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे और भी चीज़ें इसमें नई नई आप लोगों के लिए। किसी को डाउट और? हाँ बताइए। अगर इसको हम HTML CSS से रिलेट करें तो मतलब वो ही फंक्शन अप्रोक्सीमेटली यूज हो रहे हैं ना? हाँ ऑब्वियसली जीयूआई का मतलब ही यही है कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मेरे लिए इंटरफेस में दिखाई दे, मैं इनपुट कर पाऊँ, बटन पर क्लिक कर पाऊँ, कुछ ऐसा दिखाई दे मुझे। ऑब्वियसली HTML की तरह ही होता है, पर ये HTML नहीं है। सर जो इसकी क्लासेस होती हैं वो तो डिफरेंट है ना? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि पाइथन है ना, HTML अलग चीज़ है, हाँ जी। ये पाइथन है, वो HTML है। क्या मैडम? जैसे हम लोग HTML CSS करते हैं, CSS में क्या करते हैं, क्लास बना देते हैं, और HTML क्या बनाते हैं, क्लास। मैडम फाइल में क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, इसमें तो ऐसे नहीं है ना कुछ भी। मैडम ये पाइथन है, ये बैकएंड है। HTML ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है जो आपको ब्राउज़र पे शो होती है, ऑब्वियसली अलग अलग होगा, समझ रहे हो? और किसी को? और किसी को डाउट है? फिर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए। प्रोजेक्ट देखिए, इसके लिए आपको XAMPP यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। बिना डेटाबेस के कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है? अगेन कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ।
कुछ पार्ट कंप्लीट है, बस उसको देख देख के ही मैच करना है कि क्या कंप्लीट नहीं है क्या कंप्लीट है, और कुछ नहीं। जो इसके लिए हमने डेटाबेस यूज़ किया है वो है देखना पड़ेगा कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसमें। चलो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें एक फाइल है main.py करके, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि हमें इमेज वगैरह कैसे लगानी है या चेंज करना है बैकग्राउंड वगैरह, तो आपको मिलता है इमेज। देखो क्लासेस अगेन बहुत सारी हैं इसके अंदर, टीके की है, PIL ये जो है इसी के अंदर आपको इमेज मिलेंगी। अलग अलग लाइब्रेरीज भी आती हैं, पिलो करके भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ये py MySQL है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया हुआ है, डायरेक्टली आप इंस्टॉल करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। ये मैसेज बॉक्स और ये तो जो हमने फाइल्स बनाई है ये वो सारी फाइल्स हैं। इसके अंदर माई डेटाबेस DB, अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन कौन सा है। MySQL के साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है, वो लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस DB। तो डेटाबेस DB मेरा कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ एक बार, कौन सा डेटाबेस है ये रहा, DB नाम का मेरा डेटाबेस है। ये वाला डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बनाकर बस छोड़ना है। टेबल्स भी बनाने पड़ेंगे, हाँ आपको टेबल्स भी बनानी पड़ेंगी। इसके बाद ये वही कर्सर वगैरह है आपके पास, लाइब्रेरी, ठीक है। टाइटल क्या दिखाना चाहते हो, मिन साइज, विड्थ, हाइट आप डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। ज्योमेट्री जितनी आप चाहें। इसके बाद बैकग्राउंड इमेज डॉट ओपन, कौन सी इमेज आपको दिखाई देगी बैकग्राउंड की तरफ, उसका साइज, उसका विड्थ, ये सब वही है। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें कैनवास वगैरह भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्रिएट इमेज, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप इसको रन करेंगे, अगर आपको फाइल ध्यान रखना है main.py ही यूज़ करनी है, मतलब रन करने के लिए, तो आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जितना लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा वो सब लेबल से आ रहा होगा। देखो कितने सारे बटन्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग आपको, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ गया, ये रहा आपका लेबल, तो आपको यहाँ से दिखाई देगा। अब ये क्या करेगा प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी एक नई बुक को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया ऐड अ बुक पर, तो इसने कौन सा फाइल को कॉल किया होगा, इसने फाइल की होगी कॉल addbook.py। इसमें क्या हो रहा होगा, ये सारे हमारे क्या है वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ लेंगे हमारी, ठीक है। फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्वेरी क्या चल रही है, अगर आप देखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम आएगा यहाँ पर, और वैल्यूज़, बुक आईडी, उसका टाइटल, उसका ऑथर और उसका स्टेटस। यहाँ पर देखो बुक आईडी, टाइटल, ऑथर और स्टेटस। आपने कोई बुक आईडी एंटर की, सपोज करिए मैंने एंटर किया, लाइक सपोज करिए 598, ठीक है। टाइटल मैंने बुक एंटर किया पाइथन, ऑथर ऐड किया सपोज करिए सोनू, और इशू कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, वो स्टेटस आपको लिखना है इसके अंदर। आपने कहा अवेल या जो भी आप रखना चाहते हैं इसके अंदर, आपने किया सबमिट पर क्लिक, तो आपके पास लिख कर आया बुक एडिड सक्सेसफुली। आप जैसे ही ओके करेंगे तो एक तो आपके पास कंसोल पर आ जाएंगी सारी वैल्यूज़, यहाँ से प्रिंट हो रही हैं। और अगर आप देखेंगे, अगर आपका सब कुछ सही रहा, ये कनेक्शन सही रहा सब कुछ, तो आपके पास डेटाबेस के अंदर भी एंट्री जाएगी। ये बुक टेबल है आपके पास, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो 598 हमारे पास आया, पाइथन, सोनू, अवेल। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। समझ रहे हो कैसे जा रही है एंट्री। मेरे पास अभी ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एंट्री कहाँ से आ रही है, बुक आईडी से आ रही है। इसी तरह अगर मैं किसी बुक को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझसे पूछेगा कौन सी बुक को आप डिलीट करना चाहते हैं,
तो कौन सा फंक्शन, कौन सी फाइल कॉल हो रही होगी? आपके पास फाइल कॉल हुई होगी delete_book.py करके। आप इस फाइल पे जाएंगे, आप इसमें देखेंगे कौन सी क्वेरी चल रही है, डिलीट वाली। डिलीट की क्वेरी चल रही होगी, मतलब डेटाबेस के लिए चला रहे हैं, ठीक है ना। और वही आपके पास डिलीट भी हो जाएगा, सारा काम वही है। इंटरफेस कैसा दिखाई देगा आपको, बस वही है। मेन विंडो कॉल हो जाएगी इसके बाद, और कुछ नहीं है। आपने कॉल किया बुक आईडी, जैसे हमने भी 598 बनाया था, सबमिट करते हैं तो हमारे पास लिख कर आया बुक रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके किया हमने। हमारे पास चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर क्या वो डिलीट हुई एंट्री या नहीं, डेटाबेस से भी डिलीट हो गई, ठीक है। इसी तरह आपने कहा इशू बुक, या फिर अच्छा चलो व्यू बुक लिस्ट। आप देखना चाहते हो कि भाई आपके डेटाबेस में कितनी बुक्स हैं, तो आपके पास पूरी की पूरी एक टेबल बनकर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्वेट कर दिया आपने। इशू बुक स्टूडेंट, किसी बुक को आपको इशू करना है किसी स्टूडेंट को, तो यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए टेबल नहीं है, आपको टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए। ये काम आप लोगों का छोटा ही है, बस टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना। फिर आप इशू पे क्लिक करेंगे, एंट्री चली जाएगी आपके डेटाबेस के अंदर। क्विट कर दीजिए। रिटर्न बुक करना चाहते हैं, वहाँ से रिटर्न हो जाएगी। आपको फाइलें पढ़नी है बस, कौन सी फाइल किसके लिए है। जैसे इशू बुक का काम ये है, तो आपको जो टेबल का नाम यहाँ पर लिखा होगा कि टेबल आपको कौन सी बनानी है। देखो एंटर टेबल नेम हेयर, तो आपने क्या बनाया, बुक इशूड, और एक बनाई है बुक टेबल। तो हमारे पास बनी हुई है पहले से ही, तो वही है, ये हमारे इशू बुक से जा रहा है काम। तो ये अब देखो रिटर्न बुक, व्यू बुक, ये सब वही है। आप कैसा दिखाना चाहते हो, सब इसके अंदर वो काम हो रखा है। आप किसी बुक को रिटर्न करना चाहते हो, तो ये पूरा काम इसके अंदर है। कौन सी बुक रिटर्न करना चाहते हो, कौन सी टेबल से रिटर्न करना चाहते हो, कहाँ से डेटा आएगा, वो सब आपको यहाँ लिखना है। बस टेबल का नाम सही होना चाहिए आपका। अगर टेबल का नाम गलत होगा एरर आएगी। तो ये पूरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर अगेन इतने से प्रोजेक्ट करने को भी आप 10 दिन लगाएंगे, क्योंकि लगेगा ही इसमें टाइम। एक फाइल को बनाने में, सिंपल सी एक ये फाइल बनाने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, कम से कम। फिर इसके बाद ये वाली फाइल बनाएंगे, एक एक फाइल करके बनानी है आपको। हमेशा एक साथ कुछ भी काम मत करिएगा, एक एक करके करिएगा। प्रोजेक्ट समझ में आया क्या कर रहा है? थोड़ा सा बस आपको इसको ही इन्हेंस करना है। और अगर प्रोजेक्ट देखने हैं, इन द सेंस आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने हैं, अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बेकार प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। किसी का भी इंटरफेस आपको अच्छा भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। जैसे इसमें तो चलो एक बैकग्राउंड इमेज लग रही है, इसलिए आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, पर किसी में ऐसा नहीं होगा कि बैकग्राउंड इमेज नहीं आएगी और आपका कोड भी नहीं चलेगा। तो डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि ज़ेंगो को रखिए अपने पास एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना आए। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? ये प्रोजेक्ट वहाँ पर ड्राइव पर रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव है हमारे उसमें रखा हुआ है, वहाँ से उठाइए, डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए। पहले डेटाबेस ज़रूर बना लीजिएगा भाई, ये वाला डेटाबेस बना लीजिएगा, ये वाला डेटाबेस जरूर बना लीजिएगा। अगर डेटाबेस नहीं बनाओगे, उसके अंदर टेबल्स जरूर बना लीजिएगा। टेबल के नाम चेक कर लीजिएगा, टेबल के नाम आपको हमेशा यहीं पर मिलेंगे। फाइल, किसी भी फाइल के सबसे ऊपर कनेक्शन ही चेक करने हैं आपको, कौन सी टेबल वो यूज़ कर रहा है। और वेरिएबल्स चेक करने हैं, कौन सी वेरिएबल्स आ रही है। जैसे ये वेरिएबल का नेम है, तो ये वेरिएबल का नेम आ रहा होगा कहीं से, तो वही आपको देखना है ये कहाँ से आ रहा होगा। एक फंक्शन से आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा ये रहा बुक पे, ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो बताइए आप। तो ये है आपका पूरा एक GUI। आगे एक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किस में? मतलब इसको डेटाबेस से जो ऊपर जो लिखा है डेवी, ये उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? क्यों कनेक्ट नहीं होगा? मैंने कनेक्शन करना नहीं सिखाया आप लोगों को? SQL से कनेक्ट करना नहीं सिखाया? कैसे कनेक्ट करते हैं? ये लाइन किस लिए लिखाई थी? ये वाली लाइन कनेक्ट करने के लिए नहीं सिखाई थी कि सिर्फ एक इतना सा ही पार्ट आपके कनेक्शन में हेल्प करेगा? याद है MySQL में सिर्फ यही पार्ट चाहिए जो कनेक्ट करेगा आपके डेटाबेस को, बाकी तो क्वेरीज हैं, ठीक है। क्लियर?
तो ये फाइल आप लोग